बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क़यामत का एक दिन मुकर्रर है और ये दुनिया एक दिन फ़ना हो जाएगी, मगर वो वक्त कब आएगा किसी को मालूम नहीं। क़ुर्बे क़यामत की कुछ निशानियाँ ज़रूर बयान की गई हैं जिनके बारे में यकीनन आप जानते हैं, मगर इसराइल में यहूदी पादरियों का कहना है कि दुनिया की तारीख में 10वीं सुर्ख बछिया की पैदाइश हो गई है, जो इस बात का ऐलान है कि क़यामत करीब है। नाज़रीन, हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने गज़ा में जंग के 100 दिन के मौके पर खिताब किया था कि अबू उबैदा ने गज़े में ढाई जाने वाले मज़ालिम और नस्ल कुशी का हवाला देते हुए यहूदियों पर मुक़द्दस सरजमीन पर सुर्ख गाय लाने का इल्ज़ाम आयद किया। वो जिस गाय के मुतालिक बयान कर रहे थे वो सुर्ख बछिया रेड हीफर है, जो अब इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे में एक महफूज और नामालूम मकाम पर घास चर रही है। नाज़रीन, दर हकीकत ये सुर्ख बछिया क्या है? यहूदी इसे क्यों कुर्बान करना चाहते हैं? आज के इस वीडियो में इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त ईसाई और यहूदी दुनिया एक आलमे खुशी और सरे मस्ती में है। उनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख बछिया को पाने में कामयाब हो गए हैं जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। नाज़रीन, सिहोनियों का अकीदा है कि जब तक हैकले सुलेमानी दी सोलोमन टेम्पल की तामीर नहीं होती, उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। हैकले सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सिहोनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकले सुलेमानी की असरी तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर सिहोनी रब्बी कहते हैं कि उस वक्त तक यहूदी हालत नापाकी में हैं जब तक उन्हें पाक नहीं कर दिया जाता। उस वक्त हैकले सुलेमानी के इहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाए। नाज़रीन, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक संदूक अता किया था जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मौजूद है। फीही सकीनतु मिन रब्बिकुम व बकीयतु मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून, जिसे ताबूते सकीना कहा जाता है। ये संदूक का एक अलग खेमे में रखा जाता है जहाँ पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्योहार का दिन होता था, उसे खेमे में हजरत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब किया करते थे। उस खेमे में जाने से कब्ल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। उस गाय को उसके खून, गोबर, चर्बी और खाल समेत जला दिया जाता था, जिससे हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को माफ़ फरमाता। उसके बाद 2 बकरे लाए जाते, उनकी कुरा अंदाजी होती। जिस बकरे का नाम कुरा अंदाजी में निकल आता, उसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता। उस बकरे के कुर्बानी से बनी इसराइल के गुनाहों से पाक होने का ऐलान किया जाता। दूसरे बकरे के सर पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को उस पर मुंतकिल कर दिया करते थे।
और फिर उस बकरे को बयाबां में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। नाज़रीन, सेहोनियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बछिया की कुर्बानी ना पेश की जाए। उस सुर्ख बछिया का गुज़िश्ता 2000 बरसों से यहूदी रब्बी इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुर्ख बछिया उन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतुब में मौजूद है, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। उसका एक बाल या एक रोआ भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि उस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। चंद रब्बी 2 बालों तक की छूट देते हैं। अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हों तो उसकी छूट है। नाजरीन, उस सुर्ख बछिया के बगैर सेहोनियों की दुनिया पर गलबा पाना उनके नज़दीक नामुमकिन है। इसीलिए उस बछिया की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई दफ़ा ऐसी सुर्ख बछिया को ढूंढ भी लिया गया था, मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक कि तमाम शराइत पर पूरा नहीं उतरती थी। इसीलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई, क्योंकि सुर्ख बछिया कहीं से दस्तयाब नहीं हो रही थी और सेहोनियों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए इसराइल में बाकायदा एक इदारा द टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है, जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद है। उन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की एक ऐसी गाय मौजूद है जो उनकी शरायत के करीब करीब है। गाय की उस नस्ल का नाम रेड एंगस है। माहिरीन टेक्सास के उस फार्म में पहुंचे और उन्होंने रेड एंगस के अंडे यानी एम्ब्रियो हासिल किए और उसके बाद इसराइल में एक फार्म में जहां पर गाय की आफजाइश होती है, बेऐब सुर्ख रंग की बछिया की बजरिए टेस्ट ट्यूब पैदाइश की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कुछ अरसा कब्ल इसराइल माहिरीन मतलूबा बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए थे, जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग का था। ताहम सेहोनियों की उम्मीद पर उस वक्त ओस पड़ गई जब उन्हें पता चला कि ये बच्चा नर है, मादा नहीं। मजहबी शरीयत की रूह से बछिया दरकार है, बछड़ा नहीं। उसके बाद दोबारा कोशिशें शुरू कर दी गईं। नाजरीन, दी टेम्पल इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया गया कि कुल्ली तौर पर सुर्ख बछिया की पैदाइश इसराइल में हुई है, जिसके साथ ही दुनिया के इख्तिताम का बाब शुरू हो गए हैं और कायनात अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और यरूशलेम में तीसरे माबूद की तामीर होगी, जिसके सामने उस बछिया की कुर्बानी पेश की जाएगी और मसीहा का ज़हूर हो जाएगा। नाजरीन, दी टेम्पल इंस्टीट्यूट ने इसराइल में पैदा होने वाली सुर्ख बछिया का ऐलान अपने यूट्यूब चैनल पर किया है। इंस्टीट्यूट की जानिब से एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें सुर्ख रंग की बछिया और उसे जन्म देने वाली गाय को देखा जा सकता है। वीडियो में नाजरीन को बताया गया है कि यही वो बछिया है जिसका इंतजार यहूदी मजहब के पादरी सदियों से कर रहे थे और अब चूंकि इसकी पैदाइश हो गई है तो तीसरे माबूद की तामीर और इस बछिया की कुर्बानी की तैयारी की जाए ताकि मुक़द्दस किताब में बयान किए गए अहकामात की तकमील हो सके। नाजरीन, सेहोनियों का अकीदा है कि जब तक हैकले सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में नहीं आएगा। हैकले सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो सेहोनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकले सुलेमानी के अजसरे नौ तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है जो माहिरीन आसारे कदीमा की मदद से तैयार किया गया है और इंसानी और माली वसाइल भी मयस्सर हैं
تاہم اس کی تعمیر میں 2 مشکلات موجود تھیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ پہلی یہ کہ ہیکل سلیمانی کے تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری یہ کہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام وہ مقام ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ موجود ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔